Assalamu alaikum. Our objective is to give examples related to big O notation and then little o notation, and at last we give examples about little omega notation. हम स्टार्ट करते हैं बिग ओ नोटेशन की एग्जांपल से और इसमें हमने प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज़ बिग ओ ऑफ एक्स क्यूब। तो सॉल्यूशन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 के और जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब के। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स से। ये हमारे पास इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 मॉड। इसमें से क्योंकि एक्स क्यूब हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है तो इसमें से हम एक्स क्यूब कॉमन निकालते हैं। तो बाकी एक्सप्रेशन जो बचेगी मॉड के साथ होगा ये, तो वो होगा 1 प्लस 3/x और स्केयर आ जाएगा इधर और प्लस 1/x क्यूब। अब अगर इस एक्सप्रेशन के ऊपर हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करें तो ये लेस देन और इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यूब एज इट इज होगा और इसके साथ 1 प्लस 3/x स्केयर और प्लस 1/x क्यूब होगा और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स क्यूब और साथ इसके आगे 1 प्लस 3 टाइम्स 1/x स्केयर एज इट इज आ जाएगा और फिर आगे 1/x क्यूब का मॉड आ जाएगा। अगर आप डालना चाहें यहाँ भी मॉड डाल सकते हैं, इस वजह से मैंने कंसीडर नहीं था क्योंकि 1/x स्केयर वैसे ही पॉजिटिव होता है, सिर्फ क्यूब के बारे में हो सकता है कि वो नेगेटिव हो, तो उसका हम मॉड इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। तो अब अगर हम एज्यूम करते हैं कि x अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो तो देन हमारे पास 1/x लेस देन 1 होगा और इसी इनइक्वालिटी को इसी इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/x स्केयर ये हमारे पास लेस देन 1 होगा और इसी तरीके से 1/x क्यूब भी लेस देन 1 होगा। क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव है, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर हम अब इसको यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन में तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा मींस लेट्स से इट 1 यूजिंग इट इन 1 it in 1 we have mod of f of x is, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल का साइन है, बाकी तो इक्वलिटी है तो लेस देन इक्वल आ जाएगा और mod ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा और बाकी आगे बन जाएगा 1 प्लस और 3 और प्लस 1, यानी इन एक्सप्रेशंस की जगह पर 1/x स्क्वायर इज लेस देन 1 ये एक्सप्रेशन आ गया और 1/x क्यूब मॉड इज लेस देन 1 उसकी जगह पर आ गया। तो इस लिहाज से यहाँ पर भी नोट करें कि हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, फिर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बन जाएगी। यानी फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास बनता है वो बन जाता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन, और ये एक्स क्यूब जो है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल है और ये आ जाता है 3 प्लस 1 4 और 1 5 जी ऑफ एक्स मॉड फॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ डेफिनेशन के लिहाज से, डेफिनेशन ऑफ द बिग ओ नोटेशन के लिहाज से कि f ऑफ x जो है डेट इज बिग ओ ऑफ g ऑफ x। तो सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात है कि बिग ओ ऑफ g ऑफ x से मुराद ये होती है कि फॉर x ग्रेटर देन k एक पॉजिटिव नंबर c एग्जिस्ट करता हो such that के mod of f of x is less than or equal to c mod of g of x for x is greater than k। तो वही जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ प्रूव की है, x की वैल्यू k की वैल्यू यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू 5 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखना है कि x साइन ऑफ 1/x इज बिग O ऑफ x
और इसमें नो डाउट x हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होता है। तो सॉल्यूशन इसका दो तरह किया जा सकता है। पहले एक मेथड देखें कि जो कि सिंपल वन है बिग ओ के लिए, कि जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है कि अगर हम एज्यूम करते हैं एफ ऑफ एक्स को एक्स साइन ऑफ 1/x और जी ऑफ एक्स को एक्स के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स से, तो ये इक्वल आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स साइन ऑफ 1/x। और इसमें अब मॉड क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये मॉड ऑफ एक्स और ये साइन ऑफ 1/x आ जाएगा। साइन ऑफ एक्स क्योंकि एक बाउंडेड फंक्शन है, इस लिहाज से हर रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है। बाय डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन के लिहाज से हम एज्यूम कर सकते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो देन साइन ऑफ 1/x मॉड इज लेस देन 1। और ये वन हमने सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए चूज किया। यू कैन चूज एनी रियल नंबर एयर, हर क्योंकि ये हर रियल नंबर के लिए कंडीशन जो है वो वैलिड है और ये नो डाउट इक्वलिटी भी है। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन वन है, सो यूजिंग इन वन हमारे पास मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स और फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1 और नो डाउट दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स। और देखें कि इसमें c की वैल्यू 1 है बाय डेफिनेशन और k की वैल्यू भी 1 है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ x। और हेयर कैपिटल C 1 है और k भी 1 है विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ बिग O नोटेशन। यहाँ दूसरा तरीका यह है कि हर क्वेश्चन नो डाउट बिग O वाला इस तरीके से नहीं हो सकता। दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि हम लिमिट वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि हम प्रूव कर दें कि ये x साइन ऑफ 1/x लिटिल o ऑफ x है और वो फिर इम्प्लाई करेगा कि x साइन ऑफ 1/x जो है वो बिग O ऑफ x भी है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन f जो है वो लिटिल o ऑफ x हो तो वो बिग O ऑफ x भी होता है। मीन्स प्रिसाइसली मैं आपको लिख के यहाँ बता देता हूँ कि अगर f ऑफ x हमारे पास लिटिल o ऑफ g ऑफ x हो तो ये इम्प्लाई करता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ x, जबकि कन्वर्स नो डाउट ये ट्रू नहीं है। तो इस मेथड से भी इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल आएगी उसमें हम देखेंगे इसको। एग्जांपल 3 लिटिल ओ नोटेशन के हवाले से है। लिटिल ओ नोटेशन से मुराद है कि f ऑफ x लिटिल o ऑफ g ऑफ x होता है तो फिर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स ये जीरो के बराबर होती है। ये डेफिनेशन तो नहीं है लेकिन ये डेफिनेशन से हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं। इस लिहाज से इसके फॉर्मल सॉल्यूशन के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि f ऑफ x 2x के बराबर है और g ऑफ x x स्क्वायर के बराबर है। और नो डाउट यहाँ पर जो वेरिएबल x होता है वो किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लिमिट कंसीडर करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स, तो ये हमारे पास इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स की वैल्यू 2x है और जी एक्स की वैल्यू x स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2/x।
सो जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो 2/x अप्रोच करेगा 0 को। तो इस लिहाज से जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 2x इज लिटिल ओ ऑफ x स्क्वायर और हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल 5 लिटिल ओमेगा नोटेशन के बारे में। इसमें हमने ये देखना है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लिटिल ओमेगा ऑफ x प्लस 1। मीन्स के इसकी डेफिनेशन से जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो ये होता है कि अगर फंक्शन f हमारे पास लिटिल ओमेगा ऑफ gx होता है तो उस केस में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी g ऑफ x ओवर f ऑफ x ये 0 के बराबर होती है। असल में इससे मुराद ये होती है कि x प्लस 1 जो है वो लिटिल ओ ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, यानी एक किस्म का रिवर्स प्रोसेस होता है लिटिल ओमेगा लिटिल ओ का। फॉर्मल सॉल्यूशन के लिए हम सिंपली एज्यूम करते हैं कि f ऑफ x हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 है और g ऑफ x प्लस 1 है। तो अब हम लिमिट फाइंड करेंगे x अप्रोचेस टू इंफिनिटी gx ओवर fx और देखेंगे कि आया ये 0 के इक्वल है कि नहीं। तो आप देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी g ऑफ x की वैल्यू पुट करने से x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस लिमिट को हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। नोमिनेटर से हम x कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर x और इसी तरीके से डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 2 ओवर x और प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और ये 1 ओवर x बच जाएगा, रिमेनिंग नोमिनेटर में 1 प्लस 1 ओवर x और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 ओवर x और प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। और जब x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को 1 ओवर x 0 को अप्रोच करता है, ये 1 ओवर x भी 0 को अप्रोच करेगा, ये 2 ओवर x भी 0 को अप्रोच करेगा और 1 ओवर x स्क्वायर भी 0 को अप्रोच करेगा। यानी हमारे पास जो रिजल्ट होगा डेट विल बी 0 इंटू 1 प्लस 0 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 0 मीन्स के 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लिटिल ओमेगा ऑफ x प्लस 1 और यूं हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट एग्जांपल 6 भी हमारे पास लिटिल ओमेगा के हवाले से है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि f ऑफ x5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 के बराबर है और g ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 के बराबर है। अब हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी g ऑफ x ओवर f ऑफ x। तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी g ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 और इस लिमिट को भी सॉल्व करने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी को
नोमिनेटर से एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा, और डिनोमिनेटर से हम एक्स टू द पावर 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 4 ओवर एक्स, और ये पावर 4 आ जाएगी, माइनस 1 ओवर एक्स पावर 5, और ये इक्वल लिमिट हमारे पास इक्वल होगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फर्स्ट जो है ये बच जाएगा 1 ओवर एक्स क्यूब, इसके बाद नोमिनेटर में होगा 1 प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 4 ओवर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स टू द पावर 5। अब देखें कि जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को 1 ओवर एक्स क्यूब 0 को अप्रोच करेगा, ऐसे ही हमारे पास 5 ओवर एक्स स्क्वायर 0 को अप्रोच करेगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 3 ओवर एक्स क्यूब 0 को अप्रोच करेगा, 4 ओवर एक्स 4 0 को अप्रोच करेगा, और 1 ओवर एक्स 5 भी 0 को अप्रोच करेगा। यानी ये 0 इंटू 1 ओवर 1 आएगा जो कि अल्टीमेटली 0 के बराबर होगा, और यूं हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या फिर एफ ऑफ एक्स इज लिटिल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एक्स, और हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आप नोट करें ये हम अगर एज अ कोई क्वेश्चन देखें तो यूं भी हो सकता है कि अगर कहा जाए कि t5 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 इज लिटिल ओमेगा ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5, और t जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो इसमें फिर हम ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं बनता इससे, अगर हम एज अ क्वेश्चन देखें इसमें सिर्फ वेरिएबल डिफरेंट है। तो सिंपली जब हमने लिमिट चेक करनी है तो हमने इसमें t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यानी f ऑफ t हम कंसीडर कर लेंगे इस टर्म को, इसको g ऑफ t कंसीडर कर लेंगे, और फिर हम लिमिट कंसीडर कर लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी g ऑफ t ओवर f ऑफ t। यानी अगर वेरिएबल चेंज हो तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यूजुअल लिटरेचर के अंदर हमें x की जगह पर n ज़रूर मिलता है, यानी क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होता है कि n टू द पावर 5 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1 इज लिटिल ओमेगा ऑफ n स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्योंकि जब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में जब एप्लीकेशंस आती है तो वहाँ पर एल्गोरिथम के अंदर ये शायद पॉजिटिव इंटीजर के लिहाज से यूज़ हो रहा होता है। अगर इस तरह हो तो फिर इसमें भी हम लिमिट जब चेक करेंगे तो अगर इसको एफ ऑफ एन कंसीडर कर लेंगे और इसको जी ऑफ एन कंसीडर कर लेंगे तो वी हैव टू फाइंड द लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और जी एन ओवर एफ एन, और अगर ये ज़ीरो के बराबर हो तो फिर इसका मतलब है कि ये असर्शन जो है वो ट्रू है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।